Good morning and a very, very happy morning. We are reading Ikigai, The Japanese Secrets of Long and Happy Life. और हम सीख रहे हैं कि एक हंसती खेलती मस्त ज़िंदगी, प्रोडक्टिव ज़िंदगी कैसे जीनी है। हमने डाइट्स के बारे में बात की, हमने ज़िंदगी में कम्युनिटी के बारे में बात की और ओगिमी के लोग, ओकिनावा के लोग जापान के अंदर किस तरह से अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल रिलैक्स्ड लेकिन एक्टिव ढंग से आगे लेके जाते हैं। और अब हम योगा, टाई ची और अलग अलग तरीक़ों से देख रहे हैं कि अपनी बॉडी को किस तरह से सपल, स्ट्रॉन्ग और एक्टिव रख सकते हैं। योगा और टाई ची के बाद में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट शीगोंग। सो कई लोग इसे चीगोंग बोलते हैं, कोई कीगोंग बोलते हैं और कई लोग इसको शीगोंग बोलते हैं। इट्स अ डिफरेंट प्रोनाउंसिएशन बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज़ शीगोंग। तो ऑल्सो नोन एज शीकुंग रादर, जो नेम कंबाइन करता है लाइफ फोर्स और एनर्जी एंड गोंग इज़ फॉर वर्क। सो ये इंडिकेट करता है एक ऐसे काम का आकार जो कि मनुष्य की लाइफ फोर्स यानी एनर्जी के साथ काम करता है। ये मॉडर्न है तरीका और स्पेशली इस नए नाम के साथ में तो बिल्कुल मॉडर्न है। और ये बेस्ड है ऑन टाओयिन जो तरीका है, एक एंशिएंट आर्ट है जहाँ पर हम अपने मेंटल और फिज़िकल वेल बीइंग को फोस्टर करते हैं, उसके लिए काम करते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है ये ऐसा अपीयर करता है कि ट्रेनिंग और जो मार्शल आर्ट की जो बिगिनिंग थी 20th सेंचुरी में, बाय 1930 इट वाज बीइंग यूज्ड इन द हॉस्पिटल्स। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसको लेटर पॉपुलराइज किया एंड ये टाई ची के साथ में किया जाता है। तो जो शीकुंग है ये इन्वॉल्व करता है स्टैटिक एंड डायनेमिक फिज़िकल एक्सरसाइजेस जो कि आपके रेस्पिरेशन को यानी जो सांस लेने की जो क्रिया है उसको स्टिमुलेट करता है, खड़े होकर, बैठ के या रिक्लाइनिंग पोजीशन के अंदर। और बहुत सारे स्टाइल हैं इसे करने के अंदर और जितनी भी स्टाइल हैं वो स्ट्रेंथन करते हैं, रीजेनरेट करते हैं शीकू मीन्स आपकी लाइफ फोर्सेस, आपकी एनर्जी को। और जो इसकी जो मूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल बहुत ही जेंटल होती हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस अपने आप में काफ़ी इंटेंस है। तो इसके बेनिफिट्स क्या है? अकॉर्डिंग टू बहुत सारे जो इंटरनेशनल साइंटिफिक स्टडीज़ हुई हैं, इट इज़ लाइक टाई ची एंड योगा। और कई लोग इसकी और ये भी एक सिग्निफिकेंट हेल्थ बेनिफिट्स को ऑफ़र करता है। डॉक्टर केनेथ जो सैन फ्रांसिस्को के हैं, जिन्होंने एक शीकुंग पूरे इंस्टीट्यूट के अंदर एक मेडिकल एप्लीकेशन इसके बारे में जो लिखा, उसमें बताया कि मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रेन वेव्स, कि हम अपनी जो ब्रेन के अंदर जो वेव्स हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, अपने सेक्स हार्मोन्स को बैलेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, हार्ट अटैक्स से जो मोर्टेलिटी रेट है उसको लोअर कर सकते हैं, पेशेंट्स के अंदर ब्लड प्रेशर को, हाइपरटेंशन को लोअर कर सकते हैं, बोन डेंसिटी को बढ़ाया जा सकता है, ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो सकती है, सिम्टम्स जो सेनिलिटी यानी कुछ मेंटल पागलपन होते हैं उसका भी कमी हो सकती है। और ये बॉडी फंक्शंस की जो एफिशिएंसी है और वहाँ पे ग्रेटर बैलेंस लेके आता है, ब्लड फ्लो को ब्रेन के अंदर और माइंड एंड बॉडी कनेक्शन को क्रिएट करता है, आपके कार्डियक फंक्शंस को इम्प्रूव करता है और रिडक्शन इन द सेकेंडरी इफ़ेक्ट्स ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट। तो ये जो आर्ट है शीकुंग का, ये सिर्फ आपको शेप में नहीं रखता है बल्कि ये आपकी ज़िंदगी को लाइफ को एक्सटेंड करता है। तो बहुत सारे मेथड हैं इसे प्रैक्टिस करने के लिए। तो राइटर बोलते हैं कि आपको ये याद रखना है कि आपकी ज़िंदगी की जो एनर्जी है ये आपकी पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करती है और आपको ये मालूम होना चाहिए कि आप इसको कैसे रेगुलेट करेंगे अलग अलग पार्ट्स के अंदर। सो 5 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पे आप करेक्ट पोस्चर के द्वारा बिल्कुल इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप बिल्कुल ग्राउंड से रूटेड रहें। सो टाओशन है, देन इज़ रेगुलेटिंग योर ब्रेथ राइट थ्रू टाओशाई, दैट इज़ आप काम रहें, स्टेडी रहें और पीसफुल रहें। उसके बाद में टाओसिन, रेगुलेटिंग योर माइंड, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है
तो ये इम्प्लाई करता है कि आप अपने माइंड को बिल्कुल थॉट से बाहर, मतलब थॉट्स माइंड से बाहर कर दें। देन टाउ ची, रेगुलेटिंग योर लाइफ फोर्स, इससे आप रेगुलेट करते हैं 3 प्रायर एलिमेंट्स, जिसमें कि हमने बात की थी करेक्ट पोस्चर्स, काम स्टेडी एंड पीसफुल ब्रेथ, एंड माइंड को थॉटलेस करना। इन तीनों को आप, ताकि ये सारी चीज़ें नेचुरली आपकी ज़िंदगी में फ्लो करें। एंड देन रेगुलेटिंग द स्पिरिट, अध्यात्म, स्पिरिट इन बोथ स्ट्रेंथ एंड रूट इन द बैटल। तो इस प्रकार से जो पूरा ऑर्गेनिज्म है, ये एक दूसरे के साथ में एज अ सिंगल गोल वर्क करता है। तो जो वन ऑफ द बेस्ट शिकोंग, जो बेस्ट एक्सरसाइज इन अ सीरीज़ है, रिप्रेजेंट करते हैं जो 5 एलिमेंट्स को, अर्थ यानी ज़मीन, वाटर यानी पानी, वुड लकड़ी, मेटल यानी धातु, फायर यानी अग्नि। तो ये जो मूवमेंट्स हैं, जो सीरीज़ ऑफ मूवमेंट्स हैं, ये आपके 5 जो एनर्जी के ऑर्डर्स हैं उनको इम्प्रूव करता है, आपके ब्रेन को इम्प्रूव करता है, आपके बॉडी फंक्शंस को इम्प्रूव करता है। और बहुत सारी तरीके हैं शीकुंग मूवमेंट के, और यहाँ पर जो बुक में दिखाए गए हैं वो प्रोफेसर मारिया इज़ाबेल ने जो मॉन्ट्रियल से बताए हैं, वहाँ पर एक शीकुंग का पूरा इंस्टीट्यूट है बार्सिलोना में, उसके हैं। सो पेज नंबर 152 पे अर्थ, पेज 53 पे वाटर, 54 पे वुड, 55 पे मेटल, फिर पेज नंबर 156 पे फायर, एंड पेज नंबर 157 पे कंप्लीटिंग द सीरीज़, मीन्स कि इन 5 को कंप्लीट करके कैसे करना है। तो इसमें अलग अलग एक्सरसाइज के तरीके बताए गए हैं, विच आई विल टेक द पिक्चर एंड पोस्ट इट टू यू। और अगर आप चाहें तो गूगल पे जाकर अगर वहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको इन सब के बारे में ज़रूर से पता लगेगा। सो विद दिस देन इज़ वन ऑफ द वेज टू क्रिएट your life better, your body functions better, your health better, your mind and body functions coordinated. तो why are we studying अलग अलग तरीके? आपको अपने लाइफ के अंदर जो आपके लिए अप्रोप्रिएट हो उस तरीके को आपको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। सो नेक्स्ट जो स्टाइल है दैट इज़ शियात्सु। शियात्सु स्टाइल जो है वो जापान के अंदर 20th सेंचुरी के अंदर क्रिएट किया गया, और ये प्रिंसिपली आर्थराइटिस की जो ट्रीटमेंट थी उसके लिए इसको क्रिएट किया गया था। और ये तरीका, शियात्सु का तरीका भी वर्क करता है आपकी एनर्जी पे, जहाँ पे प्रेशर की एप्लीकेशन थंब और आपके हैंड पाम जो है, जो आपकी हथेली है हाथ की, उसके थ्रू आप प्रेशर देते हैं सो दैट योर बॉडी एनर्जी वर्क्स बेटर। इट इज़ इन कॉम्बिनेशन, उसके साथ में कॉम्बिनेशन क्या है, आपकी स्ट्रेचिंग एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। और यहाँ पे हम सीख क्या कर रहे हैं, हम किस लिए इसको कर रहे हैं, ताकि हम एक इक्विलिब्रियम क्रिएट कर सकें अपने डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बॉडी का। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है दैट यहाँ पे गी होंग एक दार्शनिक है, उनके लिखे हुए वर्ड है कि ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि टायुन हैज़ अ नेम और इज़ इमिटेटिंग समथिंग और इट इज़ एनग्रेव्ड इन जेड। जेड एक स्टोन होता है। इम्पॉर्टेंट क्या है, एक टेक्निक, एक सार, एक एसेंस जिसको कि प्रैक्टिस किया जा रहा है। स्ट्रेच करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, बेंड करना, हेड को लिफ्ट करना, स्टेपिंग करना, चलना, लेटना, रेस्टिंग करना, खड़े होना, वॉकिंग करना, धीरे धीरे स्टेप करना स्लोली, किस तरह से स्क्रीमिंग करना, ब्रीदिंग करना, ये सारी चीज़ें टाओजिन में की जाती है। तो व्हाट इज़ राइटर ट्राइंग टू सेट दैट ब्रीथ बेटर एंड लिव लॉन्गर। सो शियात्सु के बाद में जो एक और तरीका वो बता रहे हैं टू ब्रीथ बेटर एंड टू लिव लॉन्गर। नाउ I might pronounce it wrong because they are very difficult words. It's a Shuzen Shishu. ये वेस्ट के अंदर 10 बुक्स ऑन कल्टीवेशन ऑफ परफेक्शन जो कि 13th सेंचुरी के ऊपर बेस्ड है, वहाँ तब लिखी गई थी। ये एक समावेश है कुछ मटेरियल का फ्रॉम डाइवर्स सोर्सेज, ताकि आप अपने बॉडी और माइंड को डेवलप कर सकें।
बहुत सारे लोगों को ये कोट करता है, उसके साथ में वो कोट करते हैं सेलिब्रेटेड चाइनीज़ डॉक्टर को भी, जो कि 6th सेंचुरी के अंदर रहता था, इट्स सुन सिमियाओ, एंड वॉज प्रोपोनेंट ऑफ टेक्निक कॉल्ड 6 हीलिंग साउंड्स, कोई 6 आवाज़ें निकालने का एक तरीका, विच इन्वॉल्व द कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट, और ये मूवमेंट का एक तरीका, ब्रीदिंग का एक तरीका, साउंड को प्रोड्यूस करने का, प्रोनाउंस करने का एक तरीका, ताकि आप अपनी सोल, अपनी आत्मा को काम कर सकें, शांत कर सकें। और उस बुक का कहना है कि व्हेन वी क्रिएट द साउंड विद द डीप साई, तो ये एसोसिएटेड होता है आपके लिवर के साथ में। व्हेन यू प्रोनाउंस with the yawn, it is associated with your heart. When you pronounce sir with the whole exhale, it is associated with your lung. इसी तरह से when you pronounce chewy, it with the forceful exhale, it is associated with the kidney. When we talk about and then it is associated with your spleen. Or when you pronounce it like a she, it is connecting your whole body. So what are we really learning here? We are learning here the different ways to keep our body and mind healthy. और यहाँ पे पेज नंबर 160 पे भी एक पोएम लिखी गई है बाय सन सिमियाओ, जो कि ऑफ़र करती है क्लूज़ कि अगर आप इन सब चीज़ों, आप अगर इस तरीके को फॉलो करते हैं और ब्रीदिंग बेटर एंड लिविंग बेटर को, तो आपकी हाउ डू यू योर ऑर्गन्स, यू कैन विजुअलाइज द ऑर्गन्स एसोसिएटेड विथ ईच हीलिंग साउंड। तो ये ना शुरू में आपको बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगेगा कि जो ईस्टर्न ट्रेडिशंस हैं जापान की या इंडिया की या चाइना की, कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन आप इसको एक बात जान लो कि जो 2 कंपोनेंट हैं, दैट इज़ बॉडी मूवमेंट एंड योर ब्रेथ, इट हेल्प्स अस ब्रिंग आवर कॉन्शियसनेस, हमारी चेतनता को पूरे लाइन में लाने के लिए विद आवर बॉडी, इंस्टेड कि हम अपने माइंड को अलाउ करें विच इज़ बीइंग कैरिड अवे, कि सारा टाइम तो रोज़ की वरीज के अंदर लगे रहते हैं। इनसाइड दिस बुक में नहीं है, लेकिन वी कैन टॉक अबाउट विपश्यना, जो हमारे इंडियन मेडिटेशन है। एकार्ट टोले एक राइटर है वैंकूवर से, ही ऑल्सो राइट सो ब्यूटिफुली अबाउट इट, सो दैट वी कैन अलाइन आर चेतनता with our spirit, with our energies, to live life moment to moment. With this हम फिनिश करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8, वेयर वी टॉक्ड अबाउट डिफरेंट मूवमेंट्स, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइजेज, जहाँ पे हम अपने दिमाग और बॉडी को सिंक कर सकें, काम कर सकें, शांत कर सकें, और एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड क्रिएट कर सकें। सो विद दिस नाउ यू हैव टू चूज़ व्हाट इज़ गुड फॉर योर लाइफ। आप योगा करेंगे, टाई ची करेंगे, आप क्या करेंगे? आप नेट पे जाएं, डिफरेंट फॉर्म को देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ में क्या हो रहा है, और जो आपको सूट करता हो उसे आप करें। लेकिन याद रखें कि मॉडरेट एक्सरसाइज जो आपकी बॉडी के ऊपर बहुत हार्ड ना हो, चाहे आप यंग भी हों तो भी, जो आपकी बॉडी को एक्टिव रखे, लेकिन इन अ मोर नम्र वे, मीन्स इट शुड बी फॉर द हेल्थ ऑफ द बॉडी। बॉडी को एक्सर्ट ना करे, और वो आपकी माइंड के साथ में सिंक्ड होना चाहिए, और आपकी नेचुरल जो प्राकृतिक एनर्जीज़ हैं उसके साथ में भी सिंक्ड होना चाहिए। सो tomorrow we'll start the next chapter, and thank you so much. So for my life I do yoga, I do meditation, I do vipassana follow करती हूँ, and then I live life moment to moment. Thank you so much for being in my life. Thank you so much.